वेलकम बैक इन द शो। अब हम बात करेंगे कुछ इकॉनमी के हवाले से। जैसे कि हम कह रहे थे कि कोविड-19 की वजह से जो मईशत का पहिया है वो रुका हुआ है और शदीद मुतासर हुई है मईशत। अब करना क्या होगा, क्योंकि हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा चैलेंजेस उसको होते हैं और कोविड-19 के बाद ये जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब हो रही है। तो जो कारोबार की सूरत हाल है उसमें कैसे बेहतरी लेकर आनी है। दूसरी बात, ये बेरोज़गारी में जिस हिसाब से इजाफा हो रहा है उसके लिए हुकूमत को माइक्रो फाइनेंसिंग के ऊपर कितना फोकस करना होगा, या कौन से ऐसे इक़दामात करने होंगे जो लोगों को एक बेहतर रोज़गार फराहम कर सकें, ना कि हम उन पैकेजेस की तरफ देखें कि जो कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हों। और दूसरी बात हम ये भी करेंगे कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी का रोल है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान, जो कि इमरान खान साहब ने भी पिछले दिनों बात की थी कि डिजिटल पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, डिजिटलाइज किया जाएगा चीज़ों को, तो उस नए पाकिस्तान में जो डिजिटल पाकिस्तान है उसमें किस हद तक काम हो सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है इस कोविड-19 में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई हमें दिखाई दी है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट हुआ है। तो कैसे सारी चीज़ें होंगी, शकील रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। शकील रामे साहब, सबसे पहले तो हमने देखा कि जो कारोबार है वो बुरी तरीके से मुतासर हुआ है। अब लॉकडाउन ओपन होना शुरू हुआ, ख़त्म कर दिया गया ऑलमोस्ट। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप समझते हैं कि इसको कितना अरसा लगेगा रीगेन करने में अपनी चीज़ों को, क्योंकि दूसरी तरफ जो बड़ा चैलेंज है वो ये भी है कि लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, सिचुएशन और हालात ख़राब होते जा रहे हैं। शकील रामे साहब जी, इसमें देखें जो अभी बात कर रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, टाइम तो अभी देखें जो कि ग्लोबल अभी आई थी, प्रेडिक्शंस आई हैं, IMF वगैरह ने जो बात की है वो कहते हैं कि 2021 में जाके इकोनॉमी रिवाइव करना शुरू करेगी। इस साल जो है कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी है वो कंट्रैक्ट करेगी, यानी कि वो नेगेटिव में ग्रोथ जो है कि वो हमारी नेगेटिव में चली जाएगी। पूरी दुनिया में जो हो रहा है और पाकिस्तान इसमें सिंगल आउट नहीं है। पर हमारा इसलिए हमें इशू बहुत बड़ा लगता है कि हमारी इकोनॉमी पहले ही बहुत बुरे हालात में थी और अब उसमें यानी कि जब मजीद उसमें बुरे हालात आएंगे तो हमारे लिए वो ज़रा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। और हमारे जो जॉब क्रिएशंस की बात की जा रही है, हमारे लिए ये काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हमारा जो कि पहले ही जो कि हमारे एक जगह बात करें इंडस्ट्री की, तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन थी वो नेगेटिव में जा रही, उसकी जो ग्रोथ रेट था वो बड़ा कम था। इसी तरह जो SMEs था उनका ग्रोथ रेट भी कम था। अब जो इन हालात में अब मजीद कम होगा, क्योंकि जो हमारी एक्सपोर्ट है वो जिन ममालिक को हम एक्सपोर्ट करते थे वही कोविड से सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है। लाइक हमारा USA हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर था, या UK था, या यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज थे, या इधर आप मिडिल ईस्ट में चल जाए तो मिडिल ईस्ट में देखें हालात कुछ अच्छे नहीं है। दिन ब दिन वहाँ पर जो लॉकडाउन है बहुत ज़्यादा हो गया है। इवन अभी सऊदी अरेबिया की बात करें तो उन्होंने जो उनको होम बेनिफिट देते थे उनको भी उन्होंने कट किया था। तो इस सारे हालात में जो हम कह सकते हैं कि अभी जो मजीद हमें जो हमारी इकोनॉमी को क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन है बहुत लिमिटेड है। एक जो ऑप्शन है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, हालांकि कहते हैं सियाना वही होता है कि वो कहते हैं ना कि एक परिंदा हाथ में तो बेहतर होता है दो जो बजाय इसके जो झाड़ियों में हो। हमारे हाथ में जो परिंदा है हम उससे बेनिफिट करने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारा भी जो कि क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म में हमें एग्रीकल्चर से कुछ मिल सकता था, पर वो उसमें क्या कहते हैं खदा की करनी ऐसी हुई कि उसमें लॉकआउटर्स का टिड्डी का हमला हो गया। अब उसमें एक नया किस्म का प्रॉब्लम हो गया। अब गवर्नमेंट उधर भी स्ट्रगल कर रही है। तो अभी हम अल्लाह से रहम की अपील ही कर सकते हैं। हमारे जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बात करें तो हमारे यानी कि जो चांसेस जो कि हमारे जो वो अच्छे चांसेस नहीं हैं। अब ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, आप समझते हैं कि क्योंकि अब लॉकडाउन में जिस हद तक नरमी हो गई है, चीज़ें बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही हैं, दुनिया भर में अब चीज़ों को ओपन किया जा रहा है क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन या ये बात हो रही है कि अब हमें इसको लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए चीज़ों को ओपन करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल हो सकती है? क्या अब इसको ओपन कर देना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी आ रहा है, और फिर क्या रूल्स में भी तब्दीलियाँ होंगी? शकील रामे साहब देखिए, गवर्नमेंट ने एक ट्राई की है पहले लॉकडाउन को नरम करने की, जो कि ईद से पहले। वहां पर सबसे बड़ा मसला आता है लोगों का बिहेवियर है, कि यानी कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। बिल्कुल। और ये आप देखिए ना कि जो ईद से पहले की अगर आपने वो आपकी चैनल से जाहिर बात है कुछ मार्केट्स में जाके उसकी विजुअल्स लिए होंगे, अब देखा होगा इस लोग आप क्या कहते हैं डिस्टेंस बड़ी दूर की बात है, मास्क बड़ी दूर की बात है, लोग तो जाने की जो प्रैक्टिकल कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खरीदारी कर रहे थे। ऐसे हालात में जो गवर्नमेंट के लिए है जो डिसीजन करना वो मुश्किल है। अभी देखिए ना कि हमारा जो कि नंबर्स हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
जो एक दिन पहले जो हमारा यानी कि 2500 से ज्यादा लोग जो थे एक दिन में पॉजिटिव टेस्ट हुए। ये बड़ी यानी कि अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारा जो कि अभी कर्व है वो फ्लैटन होने की बजाय या सस्टेन होने की बजाय अभी ऊपर जा रही है। इन हालात में हमें देखें चॉइसेस, मैं पहले भी ये बात मेंटेन करता हूँ, पाकिस्तान के लिए चॉइसेस बहुत डिफिकल्ट है। ये हमारे लिए इकोनॉमी और लाइफ नहीं है, हमारे लिए लाइफ एंड लाइफ है। जिस तरह मैंने पहले भी उसने बात की थी कि हमारी तो फूड इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। फिर हमारे यानी पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी जो हमारा बिजनेसमैन है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो शॉक को बर्दाश्त कर सके। अब उसकी वजह से यानी कि जैसे ही सस्टेन होता गया, जो लॉकडाउन सस्टेन होता गया, तो एसएमईज बंद होना शुरू हो गई। जब वो बंद होना शुरू हुई तो जाहिर सी बात है वहां पे लोग जो काम करते थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए। अब जो कि हम एक देखें ना कि जाहिर यानी कि तौर पर लेते हैं, एक फैमिली में हम कहते हैं एक बंदा एम्प्लॉयड है, अगर इसको रहते हैं तो इसको देखें अगर 1 मिलियन लोगों की जॉब्स गई है, इसका मतलब 1 मिलियन ऑफ फैमिली जो है कि वो इम्पैक्टेड हुई है। अब फैमिली साइज को करते थे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, मगर इशू वही आके खड़ा हो जाता है। हमारे पास एक तो ऑलरेडी कम एवेन्यूज है। अगर गवर्नमेंट इसको यानी कि रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लोगों का जो बिहेवियर है गवर्नमेंट को पुश करता है कि गवर्नमेंट उस पर स्ट्रिक्ट हो जाए। अब दुनिया की हम बात कर रहे हैं, अब देखिए जब यूके में जो बात होता है हम स्कूल खोल देंगे या ये कर देंगे, वहां पर फिर नंबर कल बढ़े हैं डेथ के और सारा कुछ, तो उन्होंने फिर कहा जी नहीं हम अभी सोचेंगे। इस तरह यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं। अब वहां हालांकि वो ममालिक ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा भी है कि जो उनको बड़े बड़े पैकेजेस दे सकते हैं, उनकी इकोनॉमी पे भी प्रेशर है कि वो लॉकडाउन को नरम करें। पर वहां पर एक चीज है कि वहां के जो लोग हैं क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग के इश्यूज हैं या दूसरी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको अच्छे तरीके से अडॉप्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर अडॉप्ट नहीं कर रहे, हमारे थोड़े से कंसेप्ट में जो कि प्रॉब्लम है। अब मसला ये ना कि देखिए ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा एक तो सिक्योरिटी के हवाले से है और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर भी बढ़ रहा है, मसाइल भी बढ़ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर पहले जैसा कारोबार नहीं होगा। और देन अगेन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं शकील रामे साहब, जिसमें ये कोविड भी है और उसके बाद बेरोज़गारी भी है, लोगों के पास जो पैसा है वो हाथ में नहीं है फिज़िकली, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो एक तो इस चीज़ को यकीनी बनाना कि आप उसको मेक श्योर कैसे करेंगे, कोई भी आप कारोबार करें, उस स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करेंगे शकील रामे साहब इस पेंडेमिक में, इस सिचुएशन में जहां इतना क्रंच है? देखिए अभी तो हम ना क्या कहते हैं पेंडेमिक में से गुजर रहे हैं। अब जो पोस्ट पेंडेमिक सिनेरियो होगा वो काफी यानी कि अभी जो बात कर रहे हैं काफी स्केरी होगा। पहली चीज ये है जिस पे बिल्कुल बात नहीं हो रही, यानी कि पोस्ट पेंडेमिक में कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे। हमने देखा है ना पहले यानी ISO 9000 है या ISO 14000 है जो कि बात करते हैं लेबर लॉज की बात करते हैं या एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं कि आपने ये स्टैंडर्ड जो है इनको मेंटेन करना है। या इसको मजीद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जब GSP+ मिला था हमें यूरोपियन यूनियन की तरफ से, तो हम उससे बेनिफिट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसके साथ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, चाइल्ड लेबर पे था, ह्यूमन राइट्स पे था और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, बहुत सारी इश्यूज पे था। तो पाकिस्तान उनको पूरा मीट नहीं कर सका। अब जब कोविड-19 से ISOs आएंगे तो इसको हम कैसे मीट करेंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो दो आती है, एक आता है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा आता है कि आपकी जो दूसरे प्रिवेंटिव मेजर्स उनको कैसे अडॉप्ट करते हैं। अब देखिए सोशल डिस्टेंस का मतलब है आपने हर बंदे को 6 फीट पे लाजमी लेके रखना है। तो अब जो प्रोडक्शन लाइंस हैं या जहाँ पर वो जो कि एक मालिक था जो पहले उस जगह पे 2 या 3 बंदों को एम्प्लॉय करता, उसको अब जान के 6 बंदों को एम्प्लॉय करने पड़ेगा। क्या वो इसको सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है फिर डबल हो जाएगी। अगर वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को सस्टेन करेगा तो उसको जो एम्प्लॉयज है उनकी यानी कि वेजेस को कम करना पड़ेगा। तो अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा कि पाकिस्तान कैसे इसको करता है। दूसरी जो एक अहम चीज है जिसपे भी ध्यान काम है वो टेक्नोलॉजी का रोल है। अब देखें दुनिया में अभी जो हमने देखा है कि मैं उसी तरफ आना चाह रही थी शकील रामे साहब। अब ये जो हम इमरान खान साहब ने भी बात की थी, विजन है इमरान खान साहब के पास, बस चीज़ों की एग्जीक्यूशन और पेंडेमिक आ गया, सूरत हाल और वर्स्ट हो गई। अब जब हमने देख लिया कोविड-19 की सिचुएशन में कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, इवन इतनी बड़ी कंपनी है ट्विटर और गूगल, उन्होंने कहा कि अब जो एम्प्लॉयज़ अगर चाहें बाय चॉइस तो वो जब तक इसके एम्प्लॉयज़ हैं चाहें तो वर्क फ्रॉम होम करें, इट इज़ देयर चॉइस। तो इसका मतलब ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इंटरनेट एप्लीकेशंस, जूम जिस तरह से हमने देखा और बहुत सारी एप्लीकेशंस। तो पाकिस्तान को स्टेबलाइज कैसे करना होगा और टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट पे कितना काम होने की ज़रूरत है ताकि हम साथ खड़े हो सकें और जो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो सकता है थ्रू टेक्नोलॉजी और हम उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या हो सकती हैं? देखिए जी, पहली बात मैं आपको थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा
कि टेक्नोलॉजी का जो सब पहले ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि ये दुनिया में जॉब्स को जो है कि वो अंडरमाइन कर रही थी। मसलन 2017 में मैकेंजी है कि इंस्टीट्यूट, उसने एक प्रेडिक्शन की थी कि 2030 तक ऑलमोस्ट 800 मिलियन जॉब्स जो हैं कि वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर लेगी। ऑलमोस्ट 1 बिलियन जॉब्स दुनिया में टेक्नोलॉजी टेक ओवर करेगी। ये बात वो कर रहे हैं कोविड-19 से पहले की। अब जो कोविड-19 है इसने इस प्रोसेस को और एक्सेलरेटेड कर दिया है, और अब ये मजीद यानी कि जो नंबर है कि वो अभी प्रोडिक्शन दोबारा की जाए, कैलकुलेशन की जाए तो वो बढ़ चुकी होंगी। और इसमें एक चीज दूसरा, जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ओवरटेक करेगी तो इसमें इनइक्वालिटीज होने का बहुत बड़ा खदशा है। यानी कि ये होगा कि अगर जूम की बात कर रहे हैं या फेसबुक की बात कर रहे हैं, ये एक बंदा इंडिविजुअली इसको यानी कि ऑन करता है, वो साथ इसका मतलब ये है कि उसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, उसको लिमिटेड लोग चाहिए, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, उसको चलाने के लिए आपको लिमिटेड लोग चाहिए। जो प्रोडक्शन फैसिलिटी तो है नहीं। अभी क्या वो उसको क्या देखे ना कि हम मिल लगाते हैं तो उसमें कितने लोग चाहिए, और एक बंदे को आपने कंप्यूटर पे बिठा देना या जो 10 प्रोग्राम चलाते रहना, उसको कितने बंदे चाहिए। ये सिंपल सी मिसाल मैं आपको और देता हूँ कि अगर देखिए आप यही जो इंटरव्यू मेरा क्या कर रही है, अगर आप इसको इंडिविजुअल करते हो आप 3 बंदे भेजते, एक ड्राइवर होता है, कैमरामैन होता है, जो प्रोड्यूस जैसा एक और बंदा होता है। अब वो तीनों लोग नहीं है, सिर्फ मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पे बैठा हूँ जो आपके पास बंदा है, यानी कि हम तीनों जॉब जो है एलिमिनेट कर रही हैं। इसी तरह यानी कि ये चीजें होंगी। अब इसका इम्पैक्ट जो मैं बात करता हूँ इनइक्वालिटीज पे हो रहा है। अभी यानी कि सिर्फ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इस वक्त मोर देन 40 मिलियन लोगों ने जॉब्स को लूज किया। मैं बार बार बात दोहरा रहा हूँ सिर्फ इसको वाज़ेह करने के लिए। मगर इसके होते हुए फेसबुक ने इसी 2 माह में 25 बिलियन का उसके क्या कहते हैं नेटवर्थ में उसके इजाफा हुआ है। अगर हम अमेज़न की बात करें तो उसकी नेटवर्थ में $34 बिलियन का इजाफा हुआ है। अगर हम बिल गेट की बात करें तो उसके $8 बिलियन का, यानी कि 3-4 लोगों ने, जो 3 लोग हैं ये, इन्हें $67.9 बिलियन का इनको फायदा, इनकी दौलत में इजाफा हुआ है, और 40 मिलियन लोगों की जॉब चली गई। अब आप इमेजिन करेंगे 40 मिलियन लोगों की लाइवलीहुड्स ऑन स्टेक है, और 2-3 बंदे को बिलियंस ऑफ डॉलर कमा गए हैं। 2 माह की बात कर रहा हूँ, लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा। अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। अब देखिए हम पाकिस्तान को डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं तो मेरा शुरू से इसको मैं मेंटेन करता हूँ कि हमारा जो वे ऑफ एक्शन है इसको रिफाइन करने की जरूरत है, बल्कि रिवाइज करने की जरूरत है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लें, वो कर लें, ये तो ये है कि हमें सारा कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे आप बताइएगा कि हम डिजिटल में कौन सा हार्डवेयर प्रोड्यूस करते हैं, या हमारे जो सॉफ्टवेयर इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, बड़े बड़े आप नाम ले रहे हैं जिनके भी मार्केट है, उनमें किन पाकिस्तान का स्टेक है? किसी में भी नहीं है। हम यूजर हैं। यूजर का मतलब है कि जब आपको वो चीजें यूज करनी पड़ेंगी, आपको वो इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। इसका मतलब आपको इंपोर्ट बिल पड़ेगा, फिर उनको यूज करते हो आप उनकी फीस जो है कि अब बात हुई है शकील आमिर साहब, इस पे बैठ के किसी दिन तफसील से बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जो डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करें और जरा ऑप्शंस निकालें कि जो विजन था इमरान खान साहब का डिजिटल पाकिस्तान वाला, और उस पर इकॉनमी को सपोर्ट किस तरीके से मिल सकती है और हमें अपने पैरों पर कैसे खड़े होना है, हम तमाम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। अभी तो मेरे पास वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच शकील आमिर साहब, आपने वक्त दिया।